हेलो स्टूडेंट्स। तो हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज जो नेक्स्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं, ये हमारा इसका टॉपिक है वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन और इस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और इसका सॉल्यूशन भी हमने निकालना सीखा था। तो इसी यूनिट में क्योंकि हम पीडीई के एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो ये है वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। अब वन डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ हीट फ्लो रॉड के अंदर है। क्वेश्चन के अंदर रॉड गिवन होगा और ये रॉड जो है हमारा होमोजीनियस रॉड होगा, हेट्रोजीनियस नहीं है, मीनिंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया रखा होगा। ये होमोजीनियस रॉड है, रॉड थिन होगा। तो अगर रॉड थिन है तो हीट फ्लो हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कंसिडर कर रहे हैं और ये डायरेक्शन हमारी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है। अगर यहीं पर क्वेश्चन के अंदर हमें प्लेट या मेम्ब्रेन प्रोवाइड करा दी जाए तो वह हमारे पास 2 डायमेंशन में हीट फ्लो होगा, तो वो 2D हीट फ्लो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन रॉड में है तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन वन डायमेंशनल हीट फ्लो का है। अब यहाँ पर मैथमेटिकली हीट फ्लो इक्वेशन को जनरेट किया गया, तो मैथमेटिकली मॉडल किया गया। तो ये हीट फ्लो इक्वेशन क्या बनकर आती है? ये इक्वेशन आपके पास बनती है del u ओवर del t इक्वल्स टू c स्क्वायर del 2u ओवर del x स्क्वायर। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो u है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो x और t पर डिपेंड है। तो यहाँ पर ये लिख भी दिया u x t किसको डिनोट करता है? ये डिनोट करता है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। मीनिंग अगर मैं आपसे कहूं कि रॉड के मुझे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर पोजीशन पर टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, तो इसका मीनिंग मुझे इस पीडीई का सॉल्यूशन पता होना चाहिए, मीनिंग यूएक्सटी पता होना चाहिए। और अगर मैं उस यूएक्सटी में पोजीशन और टाइम पुट कर दूं तो मुझे टेम्परेचर की वैल्यू मिल जाएगी। इसलिए यहाँ UXT किसको डिनोट कर रहा है? इट्स अ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एट ए पॉइंट x एंड एट टाइम t। अब हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन किसकी हेल्प से निकालेंगे? हमारा वही इस यूनिट का एक फिक्स मेथड बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, सेम यहाँ पर हम फॉलो करेंगे। चेंजेस हमारे क्या हैं? हमारे चेंजेस यहाँ पर होंगे बाउंड्री कंडीशंस के अंदर एंड इनिशियल कंडीशन के अंदर, ये हमारे पास कुछ चेंजेस आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, एक तो हमारे पास आता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये कि राइट वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। आपको पता होना चाहिए क्या है, तो इक्वेशन को डायरेक्टली लर्न करिए, 2 मार्क्स ये। सेकंड आपके पास आता है क्लासीफाई वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, तो ये भी 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है इसका क्लासिफिकेशन। तो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था वेव में, यहाँ भी डिस्कस करते हैं कि ये इसका नेचर क्या है। तो नेचर तो 3 ही पॉसिबल थे, या तो पैराबोलिक होगा, या फिर ये आपके पास इलिप्टिक होगा, और या फिर ये आपके पास हाइपरबोलिक होगा। ये नेचर इसका हो सकता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो हमें देखना होगा। वो हम किसकी हेल्प से देखेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac की हेल्प से देखेंगे। अब इक्वेशन जो आपके पास है वो है del u ओवर del t इक्वल्स टू c स्क्वायर del 2u ओवर del x स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को हमने इस टाइप से पुट कर लिया, दिस इक्वल्स टू 0। अब मुझे इस इक्वेशन की हेल्प से 3 चीजें रिक्वायर्ड है, ए बी सी। ए del 2u ओवर del x स्क्वायर का कोफिशिएंट, दिस इज c स्क्वायर। बी जहां दोनों वेरिएबल की मिक्सिंग हो x और t की, वो नहीं है, 0। एंड सी t के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव हो, वो भी नहीं है, वो भी 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आप देखेंगे, माइनस का 4c स्क्वायर इंटू 0, तो ये वैल्यू आपको 0 मिलेगी। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको 0 मिल जाता है तो इसका नेचर क्या रहेगा? इसका नेचर रहेगा पैराबोलिक। तो वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का नेचर पैराबोलिक। अब आते हैं हम इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं, तो सॉल्यूशन पर मूव करते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम इसका सॉल्यूशन बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फाइंड आउट कर लेते हैं, बाद में हम इसकी इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन पर बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है वो है del u ओवर del t इक्वल्स टू c स्क्वायर del 2u ओवर del x स्क्वायर। यहाँ से पता चल गया कि u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड t, तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन क्या लेट कर लेंगे? u इक्वल्स टू कैपिटल X कैपिटल T।
इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 आपको मिल गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालते जाएं। फर्स्ट आपको रिक्वायर्ड है del u ओवर del t, मीनिंग x को कांस्टेंट रखते हुए t का डेरिवेटिव t डैश। नेक्स्ट रिक्वायर्ड है del u ओवर del x, t को कांस्टेंट रखते हुए x का डेरिवेटिव x डैश। अब सेकेंड ऑर्डर रिक्वायर्ड है, सो del 2u ओवर del x स्क्वायर इज t x डबल डैश। जो भी हमने वैल्यू निकाली अपने इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन कन्वर्ट हो गई, del u ओवर del t इज एक्स टी डैश इक्वल्स टू सी स्क्वायर टी एक्स डबल डैश। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम इसे डिवाइड करते हैं हमेशा, किससे, जो हमने सॉल्यूशन लेट किया है वो है एक्स टी। तो जैसे ही आप इसे डिवाइड करेंगे, टी डैश अपॉन टी इक्वल्स टू सी स्क्वायर एक्स डबल डैश अपॉन एक्स। वेरिएबल सेपरेट हो गए, तो हम इसमें इसे लिख सकते हैं x डबल डैश अपॉन एक्स, सी स्क्वायर को t के साथ ले जाएं तो 1 अपॉन सी स्क्वायर t डैश अपॉन t इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट k, ये आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब हमारे सारे केस इस k पर डिपेंड है, जैसे हमने वेव में पढ़ा वैसा ही काम हम यहाँ करेंगे। तो हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म करते हैं, x डबल डैश अपॉन एक्स इक्वल्स टू k। यहाँ से इक्वेशन आपके पास फॉर्म हो जाएगी x डबल डैश माइनस का k x इक्वल्स टू 0, मीनिंग आप लिख सकते हैं d स्क्वायर माइनस का k x, सॉरी दिस d स्क्वायर माइनस का k ऑफ x, दिस इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर ए। सेकेंड इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, तो ये है आपके पास 1 अपॉन सी स्क्वायर टी डैश अपॉन टी इक्वल्स टू के। यहाँ से इक्वेशन टी डैश माइनस का सी स्क्वायर के ऑफ टी इक्वल्स टू 0, दिस इज डी माइनस सी स्क्वायर के ऑफ टी इक्वल्स टू 0, और ये आपके पास बी। तो देखिए हमने इक्वेशन ए और बी दोनों फॉर्म कर लिया। अब हमारे पास हमें केस लेने हैं, तो फर्स्ट केस हम लेने जा रहे हैं, जब हमने k की वैल्यू को 0 पुट किया तो हम दोनों इक्वेशन को चेंज करेंगे a एंड b को। तो देखिए इक्वेशन a को जब आप चेंज करेंगे तो आपके पास इक्वेशन a हो जाएगी ओनली d स्क्वायर, k तो 0 हो गया, x इक्वल्स टू 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर आप इसकी देखें तो ये बन गया m स्क्वायर इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू 0 0। इसका मीनिंग आप इसका सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू c1 प्लस c2 x, ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ गया। अब अगर हम इक्वेशन बी की बात करें, तो इक्वेशन बी के अंदर देखिए k की वैल्यू जैसे ही आप 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन रह जाएगी d ऑफ t इक्वल्स टू 0। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन की अगर हम बात करें तो m इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू 0 है तो आप कैपिटल T की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, c1 c2 तो आप ऑलरेडी ले चुके हैं, नेक्स्ट इज c3 e रेज टू द पावर 0 इंटू t। तो कंप्लीट सॉल्यूशन uxt इक्वल्स टू क्या ले रहे हैं, कैपिटल X इंटू कैपिटल T। तो आपके पास सॉल्यूशन आ गया c1 प्लस c2x इंटू c3, ये आपके पास एक सॉल्यूशन आ गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट केस लेते हैं। नेक्स्ट केस आपके पास होगा, अब की बार हम k की वैल्यू ले लेते हैं पॉजिटिव, मीनिंग p स्क्वायर आपने पुट कर लिया नेक्स्ट केस के लिए। फिर से इक्वेशन को हमने चेंज किया, और इक्वेशन a को अगर हम चेंज कर लें तो इक्वेशन a बनेगा d स्क्वायर माइनस k, की वैल्यू हमने पुट कर दी p स्क्वायर ऑफ x इक्वल्स टू 0। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास आ गई m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और इसके रूट्स आपको मिल जाते हैं प्लस माइनस p, दोनों डिफरेंट रूट है। तो कैपिटल X की वैल्यू क्या ले रहे हैं, c1 e रेज टू द पावर रूट p इंटू एक्स प्लस c2 e रेज टू द पावर माइनस p इंटू एक्स। x आ गया। अब t पर बात करें तो इक्वेशन नंबर b का यूज करेंगे, और इक्वेशन नंबर b में फिर से अब आप k को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, p स्क्वायर से। तो d माइनस सी स्क्वायर p स्क्वायर ऑफ t ये बनेगा, और अगर हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लें तो d को m से रिप्लेस करते जाइए, m माइनस सी स्क्वायर p स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो m की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई c स्क्वायर p स्क्वायर। अब ये किसका आंसर दे रहा है, कैपिटल T का। तो नेक्स्ट कांस्टेंट हमने ले लिया c3 e रेज टू द पावर c स्क्वायर p स्क्वायर स्मॉल t, तो दोनों वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम इसका फाइनल आंसर लिख सकते हैं, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया uxt इक्वल्स टू कैपिटल X c1 e रेज टू द पावर px
C2 e रेज टू द पावर माइनस px, कैपिटल X, और कैपिटल T आपके पास है C3 e रेज टू द पावर c स्क्वायर p स्क्वायर t। एक सॉल्यूशन ये आ गया। तो फर्स्ट सॉल्यूशन ये इक्वेशन नंबर 2 डाल रही हूँ, सेकेंड सॉल्यूशन दिस इक्वेशन नंबर 3, और एक सॉल्यूशन अभी और निकालते हैं, इस बार निगेटिव लेके चलेंगे। तो नेक्स्ट आपने केस यहाँ पर ले लिया k इक्वल्स टू माइनस का p स्क्वायर। अब इस पर इक्वेशन a को कन्वर्ट करते हैं। इक्वेशन a यहाँ पर देखिए ये बन गया d स्क्वायर माइनस k की वैल्यू माइनस रखें, माइनस p स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस p स्क्वायर ऑफ x इक्वल्स टू 0। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको मिलती है m स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो रूट्स आपके पास इमेजिनरी आ गए, प्लस माइनस p आयोटा, इसका रियल पार्ट 0। तो कैपिटल X की वैल्यू e रेज टू द पावर रियल पार्ट 0 इंटू x, c1 cos इमेजिनरी पार्ट px प्लस C2 साइन px। अब इसी तरह से इक्वेशन b का यूज कर रहे हैं अगेन, और यहां पर आपने k की वैल्यू फिर से माइनस p स्क्वायर रखा, तो d प्लस c स्क्वायर p स्क्वायर ऑफ t इक्वल्स टू 0। m की वैल्यू माइनस c स्क्वायर p स्क्वायर और कैपिटल T, तो कैपिटल T यहां पर आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा, दिस कैपिटल T इज C3 e रेज टू द पावर माइनस c स्क्वायर p स्क्वायर t। यहां से अपना सॉल्यूशन लिख लें, uxt कैपिटल X c1 cos px प्लस c2 साइन px, और यहां पर आपके पास मल्टीप्लाई हो गया C3 e रेज टू द पावर माइनस c स्क्वायर p स्क्वायर t। दिस इज सॉल्यूशन नंबर 4, नॉट 3, सॉल्यूशन नंबर 4। तो इस तरह से आपके पास 3 सॉल्यूशन है। अब ये सॉल्यूशन मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। फर्स्ट सॉल्यूशन जो मुझे मिला uxt, ये है c1 प्लस c2x इंटू c3। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, c1 c3 अंदर मल्टीप्लाई करके एक दूसरा कांस्टेंट ले लिया a, प्लस c2 c3 की मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट ले लिया bx, ये भी लिख सकता है। सेकेंड सॉल्यूशन हमारे पास है नेक्स्ट, ये हमारे पास सॉल्यूशन तो आया है 0 के कॉरस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास p स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है हमारे पास c1 e रेज टू द पावर px प्लस c2 e रेज टू द पावर माइनस px इंटू c3 e रेज टू द पावर c स्क्वायर p स्क्वायर t। और नेक्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास है माइनस p स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग, सो c1 cos px प्लस c2 साइन px, c3 e रेज टू द पावर माइनस का c स्क्वायर p स्क्वायर t। ये सॉल्यूशन है k इक्वल्स टू माइनस p स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग। अब चॉइस करनी है कि कौन सा सॉल्यूशन हीट इक्वेशन का करेक्ट होगा। तो सॉल्यूशन कौन सा करेक्ट होगा, इसके लिए एक जनरल सी चीज लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी चीज को गर्म किया और उसे रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया, क्या होगा, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज होगा, वो चीज ठंडी होने लगेगी। तो इसका मीनिंग अगर इसे हम मैथमेटिकली बात करें, तो जैसे जैसे हम टाइम को बढ़ाते जाएंगे उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। टाइम आपके पास इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर आपके पास, और टेम्परेचर को यहाँ हम किससे शो कर रहे हैं, हम टेम्परेचर को शो कर रहे हैं U से। तो टेम्परेचर आपके पास क्या हो रहा है, ये टेम्परेचर आपके पास डिक्रीज हो रहा है। तो इसको मैथमेटिकली क्या कहें कि T टेंड्स टू इंफिनिटी, U टेंड्स टू 0। जो भी सॉल्यूशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा वो इसका सॉल्यूशन होगा हीट इक्वेशन का। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें फर्स्ट और सेकंड सॉल्यूशन, ये तो टाइम पर ही डिपेंड नहीं है। फर्स्ट सॉल्यूशन टाइम पर डिपेंड नहीं है, तो ये तो टाइम की कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। सेकेंड सॉल्यूशन पर मैं अगर आऊं तो ये टाइम पर डिपेंड है, ये रखा c स्क्वायर p स्क्वायर t, और अगर हम यहाँ t को इन्फिनिटी रख दें तो e रेज टू द पावर इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी, ये टेम्परेचर कहाँ टेंड्स करेगा, इन्फिनिटी पर टेंड्स करेगा, तो ये सॉल्यूशन भी आपका नहीं होगा। थर्ड पर अगर हम आए और t को इन्फिनिटी से रिप्लेस कर दें, तो आप जानते हैं e रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0,
और जैसे ही ये 0 आ गया तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ये टेम्परेचर कहाँ टेंड करेगा, 0 पर। तो इसका मीनिंग आपके पास इसका कौन सा करेक्ट सॉल्यूशन है, वो है थर्ड सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन आप इसका क्या लेके चलते हैं, uxt इक्वल्स टू c1 cos px प्लस c2 sin px e raised to the power c3 e raised to the power minus c square p square t। ये इसका आप सॉल्यूशन लेकर चलेंगे। तो इस सॉल्यूशन को याद रखिएगा, आगे हम इसे डायरेक्टली यूज करेंगे। अब आता है फर्स्ट सॉल्यूशन की बात करूं तो फर्स्ट सॉल्यूशन यहाँ लिखा हुआ है uxt इक्वल्स टू a प्लस bx। ये सॉल्यूशन टाइम से इंडिपेंडेंट है, ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता। तो जो भी सॉल्यूशन टाइम पर डिपेंड नहीं करता, टाइम पर वेरी ही नहीं करता, तो ये सॉल्यूशन हमारा कहलाता है स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन। तो आगे हम इसका भी यूज करेंगे, स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन। तो स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन क्या होगा, a प्लस बी एक्स, जो टाइम से इंडिपेंडेंट है। और हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपके पास सॉल्यूशन है। अब हमें क्या निकालने हैं, C1 C2 C3 P, ये हमने लेट किए हैं। तो ये हम निकालते किसकी हेल्प से हैं, ये हम निकालते हैं बाउंड्री और इनिशियल कंडीशन की हेल्प से। अब हमें क्वेश्चन दिया जाएगा जो हमें बाउंड्री और इनिशियल कंडीशन बताएगा, वो हम वन बाय वन इसमें पुट करते जाएंगे और वैल्यूज निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे हीट इक्वेशन के टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चन हैं, यहाँ मैंने डाले हैं और ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो कितने टाइप के आप यहाँ क्वेश्चंस लेंगे, फर्स्ट टाइप का यहाँ जो क्वेश्चन लेंगे, जब आपको एक रॉड दी जाएगी जहां पर रॉड के दोनों ही एंड 0 टेम्परेचर पर होंगे, एक टाइप के क्वेश्चन ये रहेंगे। सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे कि जब आपके दोनों एंड्स परफेक्टली इंसुलेटेड है तब बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, या आप टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिखेंगे, ये कंडीशन पर डिपेंड करेगा। क्योंकि परफेक्टली इंसुलेटेड है सो बाउंड्री कंडीशन यहाँ चेंज हो जाएगी। इसी तरह से टाइप थर्ड का क्वेश्चंस होंगे। टाइप थर्ड के क्वेश्चन में क्या होगा कि जो आपके पास ये रॉड है, रॉड के जो दोनों एंड्स हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर पर होंगे। मान लीजिए ये फर्स्ट एंड ए है, ये सेकेंड एंड आपका बी है, ये अल्फा डिग्री पर सेट है, ये बीटा डिग्री पर सेट है। तब ऐसे कंडीशन पर हमारे बाउंड्री और इनिशियल कंडीशन कैसे वेरी करेंगे, वो क्वेश्चन की वर्ड प्रॉब्लम में क्लियर गिवन होगा। तो हम यहाँ पर 3 तरह के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बस आप इस वीडियो में इतना ध्यान रखें कि जो हमने सॉल्यूशन अभी यहाँ निकाले हैं, ये सॉल्यूशन आपको याद रहने चाहिए। और सॉल्यूशन हमारे पास है 2 तरह के सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन तो हमारे पास ये फर्स्ट सॉल्यूशन है, दिस सॉल्यूशन, और एक हमने बताया है स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट हमारे पास हीट इक्वेशन का हम सॉल्यूशन क्या लेके तो क्या चलते हैं, स्टेडी स्टेट का सॉल्यूशन जो सिर्फ एक्स पर डिपेंड है, दूसरा ट्रांजिएंट स्टेट का सॉल्यूशन जो एक्स और टी पर डिपेंड है। यूएस का मतलब है स्टेडी स्टेट का टेम्परेचर मीनिंग ए प्लस बी एक्स, टाइम से इंडिपेंडेंट। दूसरा यूटी का मीनिंग है ट्रांजिएंट स्टेट, और ट्रांजिएंट स्टेट का टेम्परेचर ये अभी आपको निकालना सिखाई दिया, C1 cos px प्लस C2 sin px, ये x और t दोनों पर डिपेंड होता है, एंड C3 e raised to the power minus c square p square t। तो इस तरीके से हम अपने सॉल्यूशन पर आगे काम करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए जिसमें हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे। सो थैंक यू सो मच।